अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। आज का प्रोग्राम हमारा उस सियासी सूरत हाल पे है जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में जारी है, और लगता ये था कि शायद अब थोड़ी सी सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन अभी भी आज भी इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, उसमें भी और कुछ अखबारात में कुछ रिपोर्ट्स छपी हैं, कॉलम्स आए हैं। हामिद मीर साहब ने भी कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि साजिश अभी जारी है, और ये साजिश इसका जिक्र किया उन्होंने जो लंदन प्लान एक था और उसके बाद जो हो रहा था, और उन्होंने ये भी लिखा है कि दुबई में कुछ लोग सर जोड़ के बैठे हैं और अभी भी मामलात शायद ठीक ना हो सकें। तो जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का एक पैगाम था इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करते हुए कि आएँ मिलकर आगे बढ़ें और कौम को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं, मेरा ख्याल है कि अभी शायद पाकिस्तानी कौम तरक्की के रास्ते पे जाना अभी उनकी किस्मत में नहीं है, और अभी ये सियासी अफरा तफरी हमें शायद मज़ीद देखनी पड़े। अल्लाह करे कि ना देखनी पड़े, लेकिन आज तक की जो सिचुएशन है बज़ाहिर उसमें ये लगता है कि अफरा तफरी शायद जारी रहे, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जो हमें इतलात हैं वो इमरान खान साहब खुद ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इस अफरा तफरी को जारी रखने में। इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने और MQM ने उनको डी-सीट करने के लिए करारदाद असम्बली में पेश की है, उसके असरात क्या होंगे और उसके नताइज क्या निकलेंगे। अगर वो करारदाद वापस ली जाती है तो किस तरीके से ली जाएगी, अगर वो करारदाद असम्बली में रहती है तो उसमें उसके हक में कौन वोट देगा, उसकी मुखालफत में कौन वोट देगा, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो उस करारदाद की मुखालफत कर रही है, क्या वो अपने मेम्बरान को उसकी मुखालफत में वोट डालने के लिए कहेंगे या उसके हक में, और अगर वो एबसेंट रहते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलता है। बड़ी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान के कौमी असम्बली की नशिस्तों के बारे में। इस पर हमें बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। राना मोहम्मद अफजल साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सलमान मुजाहिद बलोच साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, MQM से आपका ताल्लुक़ है। मांडवी वाला साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है जो डी-सीट करने के लिए करारदाद कौमी असम्बली में आई है, ये एक आइनी क्वेश्चन भी है। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम और MQM कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे, और दूसरी बात यह कि 40 दिन से ज़्यादा गैर हाजिर रहे हैं, तनख्वाहें भी उन्होंने ले ली हैं। तो क्या ये एक आइनी बहरान है या नहीं है? मेरे नज़र से तो जी ये कोई आईनी बहरान नहीं है, क्योंकि हमने तो शुरू से कहा था कि इनको डी-सीट नहीं किया जाए, इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाए और इनको पार्लियामेंट में रखें। तो हमारी तो पोजीशन वही है जो उस वक्त थी, और एक्सेप्ट नहीं किए आज भी है, एक्सेप्ट नहीं गए तमाम सबाई। और जहाँ तक गैर हाजिर रहने का ताल्लुक है, देखें वहाँ सेनेट में मुझे पता है कि लोग एक एक साल नहीं आते, ठीक है ना, और अपनी लीव एप्लीकेशंस भेज देते हैं या व्हाटएवर इट इज। तो एप्लीकेशन आती है और वो भी कभी कभी 6-6 महीने के बाद भी आती है, लेकिन इनकी तो लीव एप्लीकेशन तो नहीं आई। हाँ, मैं आपको सिर्फ एक मतलब बता रहा हूँ कि अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर है तो उसको आप प्रेसिडेंट को निकाल लें कि कोई 40 दिन गैर हाजिर रहा हो, उसको आपने पार्लियामेंट से निकाला हो। तो I mean we don't have to really get into these technical details to de-seat a parliamentarian. ठीक। So it has to be something, some big reason or a reason that demands कि जी उसको पार्लियामेंट से निकाला जाए। ठीक। So this is my point of view, but you know. राना साहब, आपकी जमात का इस बारे में मौक़िफ़ जो है वो तो सामने आ चुका है लीडरशिप का, लेकिन आपकी जमात के अंदर बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो चाहता है कि PTI को डी-सीट किया जाए। तो अल्टीमेटली किस तरफ आपकी जमात किस पलड़े में बोझ डालेगी? देखिए, एज सच हमारी जमात में ग्रुपिंग नहीं है। हमारे जो MNAs का नहीं, राय है लोगों की, बहुत सारी नहीं, राय तो है ना, बहुत लोगों की, आप सही कह रहे हैं, बहुत लोगों की ये राय है कि इन लोगों ने जो जमहूरियत का मजाक उड़ाया और जिस तरीके से इन्होंने किया, और फिर इसके कमीशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी फिर उन्होंने वो जो कमिटमेंट थी कि वो अपने इल्ज़ामात को विड्रॉ करेंगे और इस मामले को पीछे छोड़ के हम आगे जाएंगे, वो चीज़ नहीं आने से हम लोग बहुत मायूस हुए हैं। और मैं जिनसे भी बात करता हूँ, एक छोटी सी मेजॉरिटी नहीं, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मायूस है। अगर हमारी पार्टी इस पे वोट होती है और हमारी पार्टी इसके ऊपर पार्टी बेस्ड डिसीजन नहीं लेती,
तो ये डी सीट हो जाएंगी। अच्छा, इतनी ज्यादा पार्टी के नून के अंदर रिजेंटमेंट है इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लेवल। लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट अगर पार्टी किसी मीटिंग में बैठती है और हमारे लीडर हमें कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, तो फिर जाहिर है हम लोग पाबंद होंगे अपनी पार्टी के डिसीजन के। उस सूरत में अब ये जो मामला है कि 40 दिन ये आए या नहीं आए, देखें लॉ इज देयर, ठीक, लॉ इज देयर। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, वो बड़ी क्लैरिटी है और वो वाकई नहीं आए। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी ये अगर इलेक्शन हो गया तो पता नहीं तूफान आ जाएगा। तो उसका जो ब्रेक डाउन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकी 30-32 सीटें हैं, 5-6 लोगों ने तो पहले ही वो रिजाइन नहीं किया, वो हाउस में आते रहे, जब ये धरने पे थे वो हाउस में थे। उसके बाद 5-6 लोगों ने जो रिजाइन किया उन्होंने अपना रेजिग्नेशन पार्टी प्रेसिडेंट के नाम से दिया। ठीक, 4-5 लोग इनके अकलियत के हैं। तो अगर डी सीट होंगे और जहां पे इलेक्शन होगा तो वो 15-16 लोग हैं। तो 15-16 सीटों पे अगर हाउस एक साल इनके बगैर चल सकता है तो 15-16 सीटों पे जो इलेक्शन होगा वो हो जाएगा। अच्छा, ये इतना सिंपल है। आपके ख्याल में जो एक एजिटेशन का डर है कि एजिटेशन की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाएगी अगर उसको निज़ाम में से निकाला, तो वो दुरुस्त नहीं है? किस चीज़ पे एजिटेशन करेंगे? कौन इनके साथ ज्यादती कर रहा है? ये तो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। ठीक, मैं जरा उनसे सलमान मुजाहिद साहब, आप ये बताइएगा कि एमक्यूएम को क्या एतराज़ है जब ये आपने बात सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी, और ऐसा प्रेसिडेंट है नहीं कि कभी डी सीट किया गया हो किसी को असेंबली से गैर हाजिर आने पे, तो आप लोग सिर्फ अपनी सियासत की खातिर ये इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको डी सीट किया जाए पीटीआई को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया आपको और पैनल पर व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें अफसर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि एमक्यूएम ने हमेशा से आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है और हमने आज भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इस मोशन को, हमारा आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 64 है उसके तहत और रूल्स एंड प्रोसीजर का जो रूल 44 है सब क्लॉज 1 और 2 के तहत हमने ये मोशन डाले हैं। और जब ये इस तरफ से दे चुके वॉलंटरीली खुद आकर और इनके 40 डेज भी कंसेक्टिवली पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक पूरे हो चुके और स्पीकर साहब ने एक जो तकाजा था वो भी पूरा कर दिया और उनके अनाउंसमेंट भी कर दी ड्यूरिंग सेशन कि फला मेंबर्स के जो है वो 40 डेज पूरे हो चुके हैं। तो अब वो हमारी नजर में अगर हम आइन और कानून को फॉलो करते हैं इस मुल्क का और रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो वो डी सीट हो चुके हैं, वो मुस्तफी अराकीन है, वो अजनबी अराकीन है। आपने कहा कि आप क्यों चाहते हैं, हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब जो पीटीआई के अराकीन को, जैसे कि राना अफजल साहब ने भी कहा और 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ पीएमएलएन के दोस्तों को, हमारी जो बात भी होती है तो कोई भी शायद जहां नवाज शरीफ शायद या उनकी किचन कैबिनेट के अलावा चंद लोगों के अलावा शायद अंदर के जो लोग या एमएनएल जो है वो मेजोरिटी खुश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, अब मौका है जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के बाद इनको निकाल बाहर करो। इनके ये जज्बात हैं, हम उस पर नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर वाकई में इनको ये रहम की या तर्क खा के या खुदा तरफी में ये कोई दोबारा रुकनियत की भीख देने जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो पीटीआई के अराकीन है वो हमारे साथ धरने से पहले बड़े बाइज्जत तरीके से, बड़े भरम के साथ, बड़ा जो है वो सर को उठा के बैठते थे, लेकिन अब जब धरने के बाद वो दोबारा आए, पीएमएल उन्हें दोबारा लाई है और आपने भी देखा ख्वाजा आसिफ ने उनका जो शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया था असेंबली में, इमरान खान समेत हम सबके सामने। हम ये चाहते हैं कि दोबारा ज़मीनी इलेक्शन में जाएं, 60 दिन का जो है वो वक्त है, अवाम के पास जाएं, कौम के पास जाएं और अवाम और कौम का मैंडेट लेके दोबारा आए और बाइज्जत और बावकार तरीके से आए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। और देखें एमक्यूएम की जो ये मोशन है, एमक्यूएम की मोशन जो है वो आइन के तहत है, कानून के तहत है और अभी तक जो हमारा स्टैंड है वो यही है कि हम इस मोशन को वोट करने के पर लेकर जाएंगे और इसको विड्रॉ ना करें। लेकिन हमारी इसमें कंसल्टेशन, मशावरत हमारे हाईएस्ट फोरम पे जारी और सारी है। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारा जो है डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला है। देखें कोई बात नहीं, अगर हमें कम वोट मिलते हैं या सिर्फ एमक्यूएम सिंगल आउट हो जाती है इस वोटिंग में, लेकिन अफसर साहब तारीख में ये बात लिखी जाएगी, ये रकम की जाएगी कि वो वाहिद सियासी जमात एमक्यूएम थी जिसने आइन को अपहोल्ड करने के लिए, नेशनल असेंबली के रूल्स को अपहोल्ड करने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है तो इस मामले को आगे लेकर गए कि आपने लेके जाना है आगे। एजाज चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तमाम दूसरी जमातों के नुमाइंदों की, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि सूबाई असम्बली में जैसे पंजाब में
और सिंध में, वहाँ तो ये मसला नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कौमी असम्बली वहाँ भी इस्तीफे दिए थे और वहाँ भी कबूल नहीं हुए थे, वहाँ भी गैर हाज़िरी रही है, लेकिन कौमी असम्बली में ये इशू बहुत बड़ा बन गया है। इसकी वजह क्या है? अब्सार आलम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, कौमी असम्बली में जो सूरत हाल है, अगर यही पार्टियां वहां पर अपना मैसेज दे देंगी तो वहां पर भी यही कुछ शुरू हो जाएगा। अब ये तीसरा रोज है इस बहस को होते हुए। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि कौम का वक्त जाया न किया जाए, PMLN इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करे। मंगल को इन्होंने उसको अगले मंगल पे मुंतकिल कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल तहरीके इंसाफ बिलीव करती है आइन और कानून के बालादस्ती के ऊपर। हमने ये कहा कि जुडिशल कमीशन ने जो भी फाइंडिंग दी हैं हम उसे मान लेते हैं, और जो कुछ जुडिशल कमीशन ने अपने पूरी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, प्रोसीजरल जो लैप्सेस कह लीजिए, इरेगुलरिटीज कह लीजिए, उस पर हम तबसरा जारी रखेंगे। इसलिए कि उसके ऊपर यानी जुडिशल कमीशन ने भी तबसरा किया। उन्होंने कहा लार्जली द इलेक्शन वाज फेयर, तो इसका मतलब है कि कुछ फ्रैक्शन तो ऐसा था कि जो अनफेयर था। ये बात हम कहते रहेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, हमने किसी को जहमत नहीं दी है। ये जो है ना जी, किसी का ये मेंबरी भीख में लेना, ये नहीं चाहिए हमें। और ये तलवार लटका के रखना कि जनाब रोज बहस इस बात के ऊपर होती रहे कि तहरीके आपने तो नहीं, ये MKM ने या नून लीग ने या किसी ने तहरीक इंसाफ को ये प्लेट पे रख के तो नहीं दी थी। अवाम के पास ये भी गए थे, अवाम के पास हम भी गए थे, हमने भी अपने मैसेज के ऊपर, पैगाम के ऊपर वोट लोगों से लिए थे, इन्होंने भी लिए थे। और इसलिए ये तो अवाम की बेसिकली रिफ्लेक्शन है पार्लियामेंट के अंदर, जो भी उन्होंने हमें वोट दिया। इसलिए कतई तौर पे मैं बिल्कुल बमांगे दोहल कहता हूं, बिल्कुल एक लम्हा इंतजार किए बगैर स्पीकर को फौरन इस्तीफे मंजूर कर लेने चाहिए, डिवीजन करा लेनी चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये तमाशा पाकिस्तान में जारी और सारी नहीं रहना चाहिए। इसलिए किसी तरह हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आती। आप यकीन करें कि 3 दिन से हम जो बहस कर रहे हैं ये ला हासिल बहस है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही दिन फ्लोर ऑफ द हाउस इसको क्लियर कर दिया था। बात आगे चलने की उन्होंने की थी, हमने कहा भी आगे चला जाए, आगे चलने से कोई हम यानी नहीं इससे इनकार करते, आगे चलना चाहिए। लेकिन अगर ये MKM या JUI फे ये हमें पढ़ाना शुरू करें और समझाना शुरू करें तो मैं समझता हूं इनको दबाव डालना चाहिए नून लीग के ऊपर। इसलिए कि MKM इस वक्त मुझे लग ये रहा है कि जितने फिक्स में MKM जितनी फिक्स में थी, इन 6-7 दिनों के अंदर बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। वो हेट स्पीच वाली कहानी खत्म होगी, वो जो टारगेट किलर्स की कहानी थी वो भी खत्म होगी, इमरान फारूक के कत्ल केस की वो भी खत्म होगी, मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म होगी। अब जनाब तहरीके इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, हालांकि तहरीके इंसाफ ने कोई जुर्म नहीं किया। हमने कहा था कि धांधली हुई है, हमने नहीं कहा था। पाकिस्तान की 21 सियासी जमातों ने कहा था, जनाब नवाज शरीफ ने हरीपुर में कहा था, ये बताएगा अली शाह साहब ने जो सूबा सिंध के सदर थे उन्होंने वहां पे कहा था। ठीक है चौधरी साहब, खान साहब असेंबली में क्यों नहीं आ रहे? हमने कोई गलत काम नहीं किया। खान साहब असेंबली में क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे, इसकी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हम इंशाअल्लाह ताला कोई रुकावट नहीं है। मेरी उनसे आज ही बात हुई है, ठीक है, मेरी उनसे मीटिंग हुई है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो भी आएंगे। ठीक है। अच्छा, जो सैलरीज ले ली हैं उस पर लोग बहुत इतराज कर रहे हैं कि तनख्वाहें ले ली और उन दिनों में काम भी नहीं किया, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो क्या इश्यू कैसे हल होगा? मेरा ख्याल है मालूमात आप हासिल कर लें अब्सार साहब। ये जो सैलरीज हैं वो जो वजीर आजम का फ्लड रिलीफ फंड है उसके अंदर जा चुकी हैं। अच्छा, जा चुकी हैं। चलें ठीक है, इसका लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। असलीम साहब, एजाज चौधरी साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि आगे चलना चाहिए और कौम का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है जितने हालात हैं इस मुल्क के ख़राब हैं इस वक्त, तमाम सियासी जमातों को जिनको अवाम ने वोट दी उनको असम्बली में रह के अपना रोल प्ले करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, फिर रोक कौन रहा है इन चीज़ों को? क्या ये वाकई इतना कॉम्प्लिकेटेड है JUI का और MKM का रेजोल्यूशन लाना, क्या वो विड्रॉ नहीं हो सकती? मतलब जैसे अभी पहले जिक्र हुआ कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि PTI वाले
डी सीट हो जाएं या इनके रेजिग्नेशन वो तो एक्सेप्ट हो इंडिविजुअल का जाए। अपना हक है ना। नहीं, बट उसमें इंडिविजुअल की बात नहीं है ना, उसमें काफ़ी बड़ा एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि जी हम ये इनको डी सीट करें। ठीक। तो ऑब्वियसली आई मीन अगर आप पार्टी पोजीशन पूछें तो पार्टी पोजीशन तो वाजे है, पीएमएलएन भी नहीं चाहती एज ए लीडरशिप, पीपीपी भी नहीं चाहती एज ए लीडरशिप। और जैसे कि मैंने कहा कि जी मेरा पर्सनल ओपिनियन ले लें या किसी और पार्लियामेंटेरियन का ओपिनियन ले लें, तो नोबडी वांट्स टू यू नो। अच्छा, सिंध में ये क्यों नहीं इशू आया? पंजाब में भी नहीं आया, सिंध में बल्कि स्पीकर साहब ने एक दफ़ा इनके इस्तीफे कबूल भी कर लिए थे कुछ महीने पहले। नहीं, हमने कबूल नहीं किए थे, उन्होंने भी रिसीव करके रखे हुए अनाउंस थे। कर दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने मतलब अनाउंस कर दिए थे। मेरा आई एम नॉट श्योर कि अनाउंस किए थे कि नहीं। अच्छा, लेकिन बट लीगल कानूनी तौर पे तो वहां भी यही पोजीशन है ना। जी जी, वहीं तो फिर वहां तो कोई नहीं एहतजाज कर रहा, वहां तो कोई नहीं मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि देखें, अगर लीडरशिप ऑफ द पार्टी एक चीज़ नहीं चाहती तो फिर क्या वजह है कि उसी पार्टी के लोग कोई उस लीडरशिप को या तो फॉलो नहीं कर रहे या उनका अपना ओपिनियन है जेयूएल और में वो पंजाब चाहते में हैं। शायद कोई नहीं है। हाँ। इसलिए हो सकता है, सिंध में भी नहीं, लेकिन एमक्यूएम तो सिंध में है ना। हाँ, एमक्यूएम तो सिंध में भी कर सकती है ये काम। नहीं, एमक्यूएम कर सकती है और एमक्यूएम ने एज यू सेड कि वहाँ नहीं किया। और मैं आई डोंट नो, आई एम सरप्राइज कि एमक्यूएम क्यों कर रही है, क्योंकि अच्छा, देखें why are you surprised? आई एम सरप्राइज क्योंकि क्या मतलब पॉइंट ये है कि जब एक चीज़ एक कंसेंसस है सबका कि जी हमने डी सीट नहीं करना, चाहे वो पीटीआई हो चाहे कोई भी हो एज अ पार्लियामेंटेरियन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, तो इसको फिर मतलब उनको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये एज मैं थोड़ा एजाज साहब से एग्री करूँगा कि इस इशू को एक इशू बनाया जा रहा है और इस पे डिबेट की जा रही है। अब या डिसीजन ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि इनको करना है या नहीं करना है। इस पे पूरी पार्लियामेंट का एक इशू को बैठ के डिस्कस कर रही है इतने दिनों से, इसका कोई मुझे तो कोई इसका सेंस नजर नहीं आता। अगर फर्ज करें हुकूमत ने, आपने कहा फैसला कर लें, हुकूमत रेजोल्यूशन की मुखालफत में वोट डालती है, तो उससे हुकूमत पे तनकीद होगी नहीं, क्यों जेयूआई होगी की तरफ से और तनकीद? एमक्यूएम की तरफ से? नहीं, क्यों होगी? क्योंकि उसको आईनी इशू बना रहे हैं ना। नहीं, आईनी इशू देखें, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, देखें कई चीज़ें ऐसी हैं पार्लियामेंट में जो रूल्स के मुताबिक नहीं फॉलो होती, और तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कोई टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। जी टू रॉन्ग्स डोंट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट के एक रूल्स कई होते हैं कि जी आपने फर्ज करें आपने लीव एप्लीकेशन नहीं डाली, आपने क्वेश्चन कर दिया, 10,000 रूल्स हैं पार्लियामेंट के, जो मुझे पता है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन के ये रूल्स फॉलो नहीं होते जानबूझ के या ये रूल्स को तोड़ा जाता है जानबूझ के, बट दे प्रोसीजरली समटाइम्स दे आर नॉट फॉलोड। तो इसमें कोई मेरी नज़र में इट्स नॉट अ इशू जिस पे इतना बड़ा एक डिबेट चल रहा है इन द पार्लियामेंट कि इसको इस पे फैसला नहीं हो सकता। ठीक, मैं राणा साहब पहले मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ सलमान मुजाहिद साहब से। सलमान साहब, सलीम साहब ने कहा है कि वो हैरान है कि एमक्यूएम ने इस बात को इशू क्यों बनाया है, तो आप हैरानगी हमारी दूर करेंगे कि क्यों बनाया आपने इशू इसको? सर, मुझे तो आई एम वेरी मच सरप्राइज कि सलीम मांडवी साहब, माशाल्लाह मांडवी वाला साहब बड़े सीजन आदमी है और सेकंड टाइम जो है सेनेटर है। हमने तो देखें आइन का सहारा लिया है और कानून की बात की है, और अगर वो ये कहते हैं कि आइनी मामला और कानूनी मामला से ज्यादा कोई चीज ऐसी है जो मुकमुका की तरफ ले जाए, मफामत की तरफ ले जाए, तो शायद हम तो इसे कबूल नहीं करते। हाँ, हमने एक सवाल ये जरूर किया है, जो नवाज शरीफ साहब की मीटिंग में गए थे, हमें आइन का वो आर्टिकल बता दिया जाए, हमें वो रूल बता दिया जाए नेशनल असेंबली का, जिसके तहत आप ये चाहते हैं कि ये मोशन विड्रॉ हो जाए या इस मोशन पे वोटिंग ना हो और ये डी सीट भी ना हो। अच्छा, एक मामला तो ये है कि डी सीट वाला 40 डेज वाला, और एक मामला है इनके इस्तीफों का। बड़ी अच्छी बात की एजाज चौधरी साहब ने, तो मैं इनको एक मशवरा ये दूंगा अगर ये बुरा ना लगे, कि जावेद हाशमी साहब थे जिन्होंने भी तो इस्तीफा दिया था, और इन्होंने मर्दाना वार दिलेराना जो है बेबाक तरीके से असेंबली में खड़े होके अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कहा कि जी मैंने इस्तीफा दिया, मेरा इस्तीफा कबूल करो। अगर इनके अराकीन जैसे चौधरी साहब के डिसाइड करते हैं कि आखिर ये नौबती क्यों आए अफसर साहब, अगर इनके 28 अराकीन बशमुल खान साहब असेंबली में खड़े होकर कहें, अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करें कि हमने इस्तीफा दिया और हमारे इस्तीफे कबूल करें, तो दैट्स इट, फिर स्पीकर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अभी तो स्पीकर साहब ने भी इनके इस्तीफों को लटकाया हुआ है
और पीएमएलएन एक बात और चाहती है कि इस तलवार को हमेशा के लिए पीटीआई पे लटका के रखे 3 साल तक, जब तक असेंबली है, और वो ब्लैकमेलिंग करती रहेगी पीटीआई को हमेशा। जब भी पीटीआई असेंबली में आए उसकी आंख अच्छा, वो कैसे लटका सकते हैं, कैसे लटका कैसे सकते हैं? मंगल को तो उन्होंने कहा है कि फैसला करना है, तो लटका कैसे? इसाकदार साहब ने ये कहा ना कि डेफर कर दें, विड्रॉ कर दें। अगर हम उसको हम अगर वोट के लिए हम अगर पेश तो हो गई है, अगर पीएमएलएन ये चाहती है कि अगर स्पीकर साहब ये रोलिंग देते हैं, मैं इसको डेफर करता हूँ, जैसे हमने ये मोशन 22 अप्रैल 2015 को जमा कराया था, ठीक है, आज आ गया अगस्त, 4 महीने तक तो उन्होंने डेफर कर दिया। और एक और बात अपना अफसार साहब के राना अफजल साहब की भी दिल की ख्वाहिश वही है, इनके वज़रा की भी दिल की ख्वाहिश वही है, इनका जो यंग पार्लियामेंटेरियन इनका उनकी भी ख्वाहिश वही है। तो हम तो ये चाहेंगे कि पीएमएलएन क्यों इनकी वकालत कर रही है, पीएमएलएन आखिर पीटीआई को क्यों बेशिंग कर रही है? ठीक है, 3 दिन से पीटीआई को शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है? ठीक, वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करें जी। क्यों आप इनको शर्मिंदा कर रहे हैं, इनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? शर्मिंदा भी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं। मैंने अपने दिल की ख्वाहिश का तो जिक्र नहीं किया, मैंने तो हाउस के अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उसका जिक्र किया। लेकिन आप वकालत कर रहे हैं पीटीआई की इस वक्त इस मामले पे? मैं बिल्कुल वकालत नहीं, आपसे मुराद है आपकी जमात। मेरी जमात देखें, हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है बड़ी क्लियर है, वो हम चाहते हैं कि अफहाम और तफहीम से ये मामला आगे चले और इसको इशू ना बनाया जाए। लेकिन आज अभी आईन और कानून कहाँ गया? वो चौधरी साहब जो बात कर रहे थे कि कटहरे में हमें खड़ा किया हुआ है और हम ये बाउ डाउन नहीं करेंगे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। एक चीज के ऊपर फैसला हुआ, आप उसमें कमीशन में गए, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, आपने उन चार्जेस आपके प्रूव नहीं हुए, आपने वादा किया था हम अपने चार्जेस विड्रॉ कर लेंगे। चार्जेस विड्रॉ करते, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, उसके बाद इमरान खान साहब हाउस में आते, वो स्पीच करते कि यार मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ और मैं आगे चलना चाहता हूँ, हम इन चार्जेस को विड्रॉ कर रहे हैं और बात खत्म। ये क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, रोज वनडे होता है, एक टीम हारती है, वो कैप्टन आता है, वो कहता है जी मेरे बच्चे बड़ा अच्छा खेले, हम जीत गए। दूसरी भी टीम अच्छा खेली, जो हारने वाला है वो कहता है कि दूसरी टीम आज बड़ा अच्छा खेली। इनको अपनी क्रिकेट भी भूल गई, इनको सारी वो जो रवायात थी वो भूल गई। हाउस के अंदर रवादारी होती है, इन्होंने नाराज कर लिया लोगों को। आज मुस्लिम लीग के अंदर हम अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, मियाँ साहब कहेंगे कि इनको कुछ नहीं वोट करना, हम नहीं करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोग हैरान हैं यार कि इतना 126 दिन पहले जाया कर दिए, अब फिर आप कौम को आंखें दिखा रहे हैं। ठीक, अच्छा, कानूनी पोजीशन आप हमें बताएंगे क्या है? क्या वोटिंग होना लाजमी है इस करारदाद पे? और अगर वोटिंग होती है और उसमें मुस्लिम लीग नून अगर मुखालफत करती है या एब्सेंट रहती है, तो फिर कानूनी नंबर पोजीशन क्या होगा? देखें, स्पीकर के पास बड़ी स्वीपिंग पावर्स हैं इसके अंदर। ये सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पीकर इज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अगर स्पीकर सेटिस्फाइड नहीं है, वो बुलाता रहा है इनको कि आप आएँ, वेरीफाई करवाएं, नहीं आए। अब जो हाजिरी नहीं आए तो उसका मतलब वेरीफाई नहीं हुआ ना? वेरीफाई नहीं हुआ, बार बार कहने के, लेकिन चंद एक लोग तो खुद दे के गए, ठीक है, हाउस में खुद जमा करा के गए। ठीक, तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर आप उसको अगर जो जैसे अभी एमक्यूएम से भाई कह रहे थे कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो वो भी तो लीगल है ना, वो फिर इनको एग्जाम्पशन हो जाएगी, क्योंकि हाउस के मेंबर्स पे अब ये डिपेंड कर रहा है। अगर हाउस के मेंबर्स को पार्टीज बना कर देती हैं तो वो डिफीट हो जाएगा, वो उनकी वो चीज़ नहीं, ये डी सीट नहीं होंगे। और अगर वो ओपन हाउस हो जाता है और मेजॉरिटी फील करती है कि इन लोगों ने नहीं, अगर आपकी जमात और पीपल्स पार्टी एब्सेंट रहते हैं और एमक्यूएम और जेयूआई के उस पर वोटिंग होती है, फिर सिचुएशन क्या होगी? फिर तो मेजॉरिटी वोट पे फैसला होगा। मेजॉरिटी वोट आपके ख्याल जो में अवेलेबल वोट्स इन द हाउस होंगे, जो अवेलेबल होंगे, और बाकी एब्सेंट रहेंगे वो काउंट नहीं होंगे? वो नहीं होंगे। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। ठीक, ठीक। एजाज चौधरी साहब, आपने कानूनी पोजीशन जो अभी बात कर रहे थे, ज़ाहिर आप इसको सियासी इशू समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं। इस वक्त जो वो कह रहे हैं कि नून लीग को शिकायत है और मेम्बरान को ख़ास तौर पे शिकायत है कि उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया पीटीआई ने, चेयरमैन इमरान खान ने जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। आप मुत्तफिक हैं उनके इस एनालिसिस से? अफसार साहब, गुजारिश ये है कि हमने गुज़श्ता एक हफ्ते में जब से ये रिपोर्ट या 8 दिन से मंजर आम पे आई है, हमारा एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है। उसके ऊपर हम कहीं किसी जगह ये नहीं चाहते कि कोई आइन और कानून अगर कहीं से पे लागू होता हो तो आइन और कानून लागू न किया जाए। और चूंकि जो स्पिरिट थी उस जुडिशल कमीशन के मेमोरेंडम की या अकॉर्ड की,
उसमें ये लिखा हुआ था कि जब ये फैसला आ जाएगा और यानी तहरीक इंसाफ के ख्याल के बरक्स आएगा तो वो वापस आके असेंबलियों में शामिल होगी, उसका वो हिस्सा अपने चार्जेस वापस लेंगे। चार्जेस वापस है कि अगर आप समझते हैं कि इस्तीफे टेक्निकल वजूह है या कोई प्रॉब्लम है या वक्त गुजर गया है तो आप 64 आर्टिकल के मुताबिक आगे बढ़ जाएं। मेरा ख्याल है कि बहस की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। जब हम खुद चाहते हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती को कायम किया जाए हर सतह पे, मिसाल के तौर पे मसलन वजीर आला पंजाब ने कहा कि जी वो फलां इसमें शामिल था और इसका एक और कमीशन बनना चाहिए। भाई आप तो हुक्मरान हैं, आप वजीर आला हैं, आपके बड़े भाई वजीर आजम है। ठीक, अच्छा और आपको तो अब तक इसका फैसला कर देना चाहिए था और कमीशन बना लेना चाहिए था। वो दूसरी बात है, टीवी चैनल्स के ऊपर आके तो ना करें ना। ठीक है, वो उस पे हम बात करेंगे। एक तरफ मुस्लिम लीग नून, मेरी बात मैं अगर इजाजत दें तो बात कर लूं। जी जी बिल्कुल। मैं एक तरफ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वो है जो राना साहब फरमा रहे हैं, ठीक है, जो और मेरे साथ कोई तीसरा चौथा मेरा ख्याल टॉक शो है, मैं और राना साहब एक ही जगह पे आ जाते हैं। वो कुदरत की आप देख लीजिए सितम जरीफी क्या है, कुदरत मिला रही है, वही है, मेरे भी वही है। अब मैं भी अपनी पार्टी के सारा दिन इजलास से उठ के आया हूं और राना साहब तो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और सीनियर लीडर हैं पीएमएलएन के। तो मेरा ख्याल है, मैंने तो उन्हें कहा है, उन्होंने कहा हमारी स्टेटेड पोजीशन में पहले दिन से लेके अब तक कोई फर्क नहीं है, अब ये बाल हुकूमत की कोर्ट में है, जो वो फैसला करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर डिसीट करना चाहते हैं तो हम कौम के पास जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, जो एक तासुर फैल रहा है मीडिया के जरिए भी, और उसकी वजह जाहिर है मीडिया र्यूमर्स नहीं फैला रहा, लेकिन बयानात आ रहे हैं आपके लीडरान के, हामिद खान साहब हैं, जस्टिस वजीउद्दीन हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब यरगमाल बन चुके हैं जहांगीर तरीन साहब के, या ये वैसे ही बातें ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बड़ी हो जाती हैं, इख्तलाफ राय होता है, कभी अंदर अंदर रहता है, कभी बाहर आ जाता है, कोई यरगमाल नहीं है। आप जो लोग इमरान खान को पर्सनली जानते हैं वो किसी सूरत में भी ऐसा नहीं है कि उसको किसी दबाव में कोई ला सके, लालच दे सके। एक आदमी की 64 साल की जिंदगी इस मुल्क के अंदर और दुनिया में गुजरी है, उसको उसके बारे में बिल्कुल पता चल जाता है कि उसकी खूबियां क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं। यानी ये 2 3 4 जो आपने नाम लिए हैं ये उनको दबा सकेंगे? ये हो ही नहीं सकता। एक इख्तलाफ राय है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जो उभर के बाज़ औक़ात सामने आ जाता है। मैं कतई तौर पर इसकी तरदीद करता हूँ कि ऐसी कोई बात जो है वो कोई हमारी पार्टी के लिए कोई मसला है। अलबत्ता कोई सवाल करना चाहते थे वो भी कर लें। मैं तो असल में चाहता अफसार भाई ये हूँ, फ्लड्स आए हुए हैं मुल्क के अंदर, एक मुसीबत आ रही है। पंजाब के अंदर कोई 25-26% पिछले साल से यानी क्राइम रेट बढ़ गया है। हम इन चीजों की तरफ जो मुझे चाहिए, मैं केपीके की तरफ तवज्जो दूं। सही है, एक बहस शुरू की हुई है, अगर करना है तो बिस्मिल्लाह करें। कब कहते हैं कि जी अब ना करें, आप करें, आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें। ठीक। सलमान साहब, आपने सुनी गुफ्तगू जायद चौधरी साहब की, वो कह रहे हैं सैलाब आए हुए हैं, मुल्क में हालात खराब हैं, तमाम सियासी जमातों को उधर तवज्जो करनी चाहिए, हम इस बहस में उलझे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में आप की जमात कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, फाहम तमीम नहीं कर सकती? देखिए सर, बात सिर्फ इतनी है कि बहुत अच्छी बात की जाए चौधरी साहब ने, और मैं इन्हें सराहता भी हूँ कि वाकई में पीटीआई में भी ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो हक और सच की बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने खुद ही अभी एडमिट किया था कि धरने की वजह से मैं केपीके पे तवज्जो नहीं दे सका, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। और देखिए 2 साल तक आपने पूरी कौम को हिजानी कैफियत में मुब्तला रखा, 2 साल से आपने 200 अरब रुपए की मईशत का नुकसान कर दिया, आपने यहाँ से जो है वो बदतमीजी का कल्चर इंट्रोड्यूस करा दिया, आपने जो है यहाँ पे लोगों को मरवा दिया, और अब जाके और आपने इस असेंबली को जाली करार दिया, या बैठे हुए लोगों को जाली करार दिया, बोगस करार दिया, हुकूमत को आपने क्या कुछ नहीं कहा। और कल मैंने जब शाह महमूद साहब की तकरीर सुनी असेंबली में, तो वो तो बड़ी फहमो फरासत की बात कर रहे थे। असेंबली को जो है कह रहे थे लेजिटिमेट असेंबली है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी असेंबली को जो अपनी तकरीर में इसी असेंबली को अपना सियासी किबला करार दिया था। तो क्या हम वो धरने में जो कंटेनर से बातें हुई थी उसको सही माने? अगर वो सही थी तो आज जो शाह महमूद साहब या दीगर लीडरान बात कर रहे हैं वो सही, वो दुरुस्त है। अगर आज की बातें गलत है तो फिर वो सही थी। लेकिन तजाद है, ऐसा नहीं होगा अफसर साहब। मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाह रहा था चौधरी साहब से कि वाकई में उन्हें केपीके में तवज्जो देनी चाहिए थी, और हुकूमत और अवाम ने जो मैंडेट दिया था केपीके का दिया था। और अगर इमरान खान साहब केपीके को एक रोल मॉडल सूबा बनाकर अवाम के सामने पेश करते तो शायद हो सकता है कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम उन्हें जो है कंसीडर करती है और पूरे मुल्क सूबों से उन्हें वोट पड़ते
और वफाक की हुकूमत शायद उनकी मंजूर और वजीर आजम शायद बन ठीक, जाते। ठीक। लेकिन उन्होंने जो है लूज किया है। यहाँ पर कंटोनमेंट के इलेक्शन आपके सामने है, जमनी इलेक्शन आपके सामने है, और हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब में मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, उनका बिहेवियर जो रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। और मैं फिर एजाज चौधरी साहब से, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े मौतबाना तरीके से गुजारिश भी करूंगा, सवाल सिर्फ इतना सा करूंगा, आप बड़े अच्छे वोकल हैं, आप अपनी पार्टी में विद इन पार्टी रहे, आप सिर्फ एक मशवरा इतना दे दीजिए, या ये मशवरा देंगे अपने अराकीन को कि भाई जावेद हाशमी की तरह खड़े होकर असेंबली में बोल दो, इस्तीफे कबूल करो। ठीक है। अच्छा, ये सलमान साहब ये बताइएगा, ब्रेक पे जाना है मैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब दे दें कि सिंध में आपने ये कानूनी पोजीशन क्यों नहीं ली, आईनी और कानूनी? सर हमने पोजीशन देखें, वहाँ सिर्फ इनके 4 MP है, वो अपने इस्तीफे दे चुके, बपांगे तेल के जमा करा चुके। जो वहाँ के स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने इस्तीफे जो है कबूल करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। अगले दिन शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफे हमें मिले ही नहीं है, तो हमने कबूल ही नहीं किए। वहाँ पीपल्स पार्टी में अपने में जो है कंफ्यूजन है, तो हमने तो सिर्फ जो कौमी असेंबली में जो एक आईनी तकाजा उसको पूरा किया है। सूबाई असेंबली में आईनी तकाजा क्यों पूरा नहीं किया? जी सूबाई असेंबली में आईनी तकाजा नहीं है सर, वो क्लियर तो हो जाए पोजीशन, वहाँ सिर्फ इस्तीफों का मसला है। अच्छा। वहाँ 40 दिन तक गैरहाजिरी। सलीम साहब कह रहे हैं कि यहाँ यही पोजीशन है, वहाँ भी नहीं, वो कह रहे हैं मिले ही नहीं इस्तीफे। हाँ मिले नहीं, लेकिन एब्सेंट तो रहे ना, एब्सेंट तो रहे ना इतना। चलिए इस पे बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद। सलीम साहब ये बताइएगा कि अगर कानूनी पोजीशन क्या, अगर वोटिंग होती है, करारदाद आ जाती है, टेबल हो जाती है, आपकी जमात डिसीट करने के हक में वोट देगी या खिलाफ? नहीं, हम तो खिलाफ देंगे। तो क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा? देखें, क्वेश्चन यहाँ आइन और कानून की तहत आप उसको अगर उस तरफ ले जाना चाहेंगे तो ये जब एक रेजोल्यूशन हाउस को पुट होता है, ठीक, तो एवरीबडी हैज द राइट टू वोट व्हाट ही थिंक्स इज राइट। तो हर रेजोल्यूशन पे यही होता है। तो अगर आप तो पार्टी के तौर पे डिसाइड करेंगे जी, ना, तो हम आप oppose करें। अगर पार्टी डिसाइड हमारी यही करती है कि जी हमने अपोज करना है, इनको डी सीट नहीं करना है, तो हम वही करेंगे। अगर पार्टी डिसाइड करती है कि इनको डी सीट करना है, तो हम करेंगे। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या ये आपके ख्याल में आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त पोजीशन होगी? देखें, ये लाइक साहब ने मेंशन किया, अब ये स्पीकर का डिसीजन है। इफ स्पीकर वांट्स टू टेक इट इन दैट डायरेक्शन कि जी बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल इशू अच्छा, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू इंटरप्रेट। थोड़ी पेचीदगी है इसमें। नहीं, मैं देखें, मैंने ना आइन बनाया ना मैंने रूल्स बनाए, वो तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज है, ये तो अगर आप आइन देखने जाएं, तो अगर आप रूल्स की बात करें तो उस टाइम लिमिट है कि जी इतने दिन में उनको इस्तीफे रिजेक्ट कर देने चाहिए थे या एक्सेप्ट करने चाहिए। वो आज तक कैसे रखे हुए हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस हम उठाना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इशू। अच्छा, ये तो आईनी और कानूनी पोजीशन होगी ना। ये बताइएगा कि अगर आपकी जमात की बड़ी एक न्यूट्रल सी पोजीशन है इस इशू पे, तो अगर डी सीट कर दी जाती है पक्ष तहरीक इंसाफ, तो उससे जो सियासी उसके असरात क्या होंगे? जैसे राणा साहब तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, आपके ख्याल में फर्क पड़ेगा? देखें फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये होगा कि ऑब्वियसली इन हलकों में इलेक्शंस होंगे और जाहिर सी बात है एक प्रेसिडेंट क्रिएट होगा कि जी इतने पार्लियामेंटेरियंस 40 दिन ना आने की वजह से निकाल दिए गए। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के प्रेसिडेंट्स हमें क्रिएट करने नहीं चाहिए। कल को मैं आपको फैक्ट बताऊं, 40 दिन ना आने पे करेंगे या इस्तीफे देने पे करेंगे? नहीं, अब ये डिसाइड करेंगे, करारदाद में डिसाइड होगा कि आप किस पे करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसा एक आप प्रेसिडेंट क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि आइंदा पार्लियामेंट्स में आपको ये चीज तकलीफ देगी। कैसे? वो इसलिए कि आपने एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया, चाहे वो 40 दिन का किया, चाहे वो इस्तीफों का किया, चाहे वो टाइम। नहीं, देखें, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि मेरा ये पॉइंट है कि आपने फिर सारे प्रोसेस में कानून फॉलो किया। ठीक है, आपने सारे प्रोसेस में ये चीजें की, सही। तो फिर ये मतलब वाई एक सिलेक्टिव कानून
साजी नहीं होनी। राणा साहब, बात तो लॉजिकल है कि या तो हर जगह कानून का नफाज हो, सिर्फ इस तहरीक इंसाफ के इन इस्तीफों पे क्यों कानून के नफाज पे इतना जोर? देखिए, मैं नहीं समझता कि असेंबली की प्रोसीडिंग्स के अंदर रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रूल्स के मुताबिक चीज़ें चलती हैं। जहाँ रूल्स स्पीकर अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर ऐसा फैसला करता है, उसी वक्त ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, और स्पीकर को चेकमेट कर लेते हैं लोग, और स्पीकर फिर रूलिंग पढ़ देता है कि नहीं, मैं इसके मुताबिक हूँ। तो मैं नहीं समझता कि असेंबली के अंदर, देखिए अब बात यह है कि ये बॉल पीटीआई के अपने कोर्ट के अंदर है। इस्तीफों के ऊपर अगर वो स्पीकर के पास जाते हैं और कह देते हैं जी हमने वापस ले लिया या नहीं दिया, तो बात खत्म हो गई। लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं, लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं। आज भी वो कह देंगे कि स्पीकर से हम मिले हैं, हम बैक डेटेड लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम नहीं आ सके, मामला खत्म हो गया। लेकिन वो उनकी जो एरोगेंस है, ठीक, वो कहते हैं ये वोट भी कर लो, ये भी कर लो, हम मतलब इसमें झुकने की बात नहीं। देखिए, मैंने पहले भी ये बात की कि जब उसका कमीशन का फैसला आया, एक अच्छी सी स्पीच करें आए। जैसे क्रिकेट का हारा हुआ कप्तान जो होता है, वो आता है स्टेज के ऊपर, कहता है भी आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, लड़कों ने बड़ी कोशिश की और दूसरी टीम बहुत अच्छा खेली, या हमसे आज खेला नहीं गया। मतलब वो आए, वो कहें कि जी हम आपके ख्याल में, जैसे राणा साहब ने कहा, ये कोई एरोगेंस है ऑन योर पार्ट, ये एमकेएम भी यही कह रही है, या इसकी कोई और वजह है? असल में ना, पहली बात तो यह है कि एमक्यूएम इस वक्त नून लीग की नाक रगड़, मुझे तो यह नजर आ रहा है, और हम खासी देर से गोल गोल घूम रहे हैं। एमक्यूएम कह रही है नून लीग आपकी नाक रगड़ रही है। मौक़िफ़ में कोई इबहाम है ना, गुफ्तगू में कोई फर्क है। दिन से एक ही बात कहते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, आइन और कानून जो कहता है आप उसके मुताबिक चलें। मैंने इस्तीफे दे दिए थे, जिस तरह एमकेएम के इस्तीफे आपने मंजूर कर लिए थे, इस तरह मैं रोजाना यहाँ 2-2 घंटे टीवी पे बैठ के कहता रहा हूं मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो आप इस्तीफे को कबूल कर लेते, अब कर लें अगर नहीं किया, वरना एमकेएम की मान लें,
आर्टिकल 64 के मुताबिक ले जाएं। हमें बिल्कुल इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम अपनी राय तब्दील कर लें। ये कैसे मुमकिन है? मैं कहता हूं कि सफेद दिन की तरह सब पार्टियों ने पाकिस्तान में कहा कि धांधली हुई है, इसलिए हम ये कैसे मान लें धांधली नहीं हुई है? मसलन मिसाल के तौर पर आप कई सालों से फ्लड्स आ रहे हैं। 2010 में एक कमीशन बना, फ्लड कमीशन, आज तक उसकी रिपोर्ट पे कोई अमल जो भी है उसका प्रोसेस। अब आप मुझे बताइए कि हम तो 2 साल से केपीके के अंदर हुकूमत 2.25 साल से कर रहे हैं, और हमने तो वो महिर कारनामा, यानी पंजाब और सिंध में 8 बरस से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुआ, वहां तक इंसाफ ने करवा दिया। जो बावेला मचाया अपोजिशन ने, हमने उन जगहों पे दोबारा आज इलेक्शन करा दिया। आप अंदाजा करें, यानी हमने क्राइम रेट वहां पे कम हो गया है। अच्छा, वहां की जो निजाम है मुख्तलिफ, उसमें एक बेहतर तब्दीली आ रही है। तो सब ये बताइएगा, कराची और शहरी इलाकों के ऊपर हुक्मरान है, तो सब ये बताइएगा, यानी कोई दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं है, बदतर ही आया है। ठीक, कोई उसमें यानी ये जिले हुकूमत में ये रहे, सूबाई हुकूमत में ये रहे, मरकजी हुकूमत में ये रहे, उसमें बेहतरी नहीं हुई है। इसलिए हमें अपना टास्क भी पता है, हमें हमारा अपना सियासी जो मौकफ है उसके ऊपर भी इत्मीनान है। मैं कहता हूं कामिल इत्मीनान है। कोई जो शाह महमूद साहब ने आके कह दिया है, हमारी दानिश्त में वो बहुत काफी है। अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आगे बढ़ें, अवाम के पास जाना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा जो टीओआर में क्यों नहीं कहते, आपके अराकीन ये क्यों नहीं कहते हमारे इस्तीफे कबूल करो? मैं कहता हूं हम कह चुके हैं। नहीं, आपके हुक्म के ऊपर नहीं कहेंगे, हम कह चुके हैं। मैं कहता हूं कह चुके हैं, रोजाना टीवी पे बैठ के 8.5 महीने कहते रहे हैं। आपके हुक्म पे नहीं कहेंगे, अच्छा, आपके हुक्म पे नहीं कहेंगे। अच्छा, अच्छा, जॉयसन ये बताइएगा जो राना साहब अब इतना आप तो कह दिया इन्होंने, अब तो कुछ वो कर लें, क्यों इनकी वकालत करते फिर रहे हैं? असल में तो एमक्यूएम ब्लैकमेल कर रही है, एमक्यूएम नून लीग को मजबूत होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यानी जितना क्राइम रेट एमक्यूएम का है उसके ऊपर गिरफ्त करें। ठीक है। अच्छा, मैं राणा साहब से आखिरी, अच्छी बातें कर रहे हैं, आप दोनों ने जो पॉइंट उठाए, राणा साहब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं, एमक्यूएम कह रही है कि नून लीग पीटीआई को रगड़ा लगा रही है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, तो आप वाकई रगड़ा लगा रहे हैं, इस्तेमाल होने की कोशिश? देखिए, मैं ऐसी दोनों साइडों पे कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त एक आउटस्टैंडिंग स्पीकर हैं, उनमें बड़ी रवादारी भी है और बड़े अपने रूल्स को भी समझते हैं। ये स्पीकर साहब इसके ऊपर वो अच्छा फैसला करेंगे, और अगर ये अब अगले हफ्ते तक चला गया है तो मैं समझता हूँ इसको अब अगले हफ्ते का इंतजार किया जाए। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। इसके साथ ही मेरा आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज।